वोट बैंक जो है कहीं टूटता नजर आ रहा है। ये ऐसा है, अगर आप देखें पिछले बार के भी डिफरेंस को ना, 48% वोट शेयर जो टीएमसी को आया था और 38 जो है बीजेपी को आया। जो 10% है ना, एक बूथ रिगिंग, गुंडागर्दी, हिंदुओं को डरा करके वोट ना डालने देना, ठीक है। अब देखना इस बार जो है, और दूसरा इस बार जो है हिंदू वोट भी जा रहा है बीजेपी को, जो SC ST का वोट था। अब आप देखिए इस बार जो है इलेक्शन के जो फेज थे, पिछली बार 6 थे ना, इस बार 2 कर दिए गए। CRPF भी ज्यादा डिप्लॉय करेगी, क्योंकि गुंडागर्दी के द्वारा जो ये 10% जो वोट है ना, यही तो खेल के लेगा ना। सिर्फ 10% ही तो लेना है, तो ना तो गुंडागर्दी होगी, ना बूथ रिगिंग होगी। दूसरा SC ST वोट भी जा रहा है उधर, मुसलमानों के वोट भी थोड़ा कम पड़ेंगे इस बार। तो इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी और टीएमसी हारने वाली है। ठीक है राहुल जी, कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर हम बंगाल की जनता के जिक्र करें, सुरक्षा के मुद्दे, कई ऐसे विकास के मुद्दे हैं। बीजेपी की क्या रणनीति आपको नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी चुनौती खड़ा करती हैं क्या? देखिए, बीजेपी की रणनीति की क्या जरूरत है। देखिए, बंगाल की सरकार, जो जनता है वो बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार बैठी है, बस सुरक्षा देनी चाहिए। अगर जो बीजेपी को वोट नहीं मिलता है वो गुंडा पॉलिटिक्स की वजह से नहीं मिलता है। वो गुंडा हावी है, सुबह सुबह जाके धमका देंगे, लेडीज को धमका देते हैं, वोट के लिए निकले तो शाम में घर जला देंगे, ये कर दिया जाएगा। बस बीजेपी को या सेंट्रल को करना क्या है, सुरक्षा देनी है प्रॉपर। हर एक आदमी वोट करने निकले और वो अपनी मर्जी से वोट करे। बीजेपी की सरकार को कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी की सरकार पिछली बार भी इसी वजह से रही थी। देखिए, जो एक और चीज समझिए, जो वोटों का मार्जिन है ना, जो 10% की आप बात करते हैं, बीजेपी को इसीलिए ज्यादा मार्जिन दिखता है हमको, क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके वहां 60-60 हजार से जीते हुए हैं लोग, जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं, तो इसीलिए उनका प्रतिशत बढ़ जाता है। और जो बीजेपी के प्रतिशत है वो बहुत कम से जीते हुए, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 7000। तो जो अगर जो वहां से वो जीतते हैं, मुस्लिम बाहुल्य का इलाके जो बॉर्डर से लगते हुए, वहां से प्रतिशत बढ़ता भी है और दोनों का प्रतिशत बराबर भी रहता है। बीजेपी और उसका, बीजेपी और टीएमसी का प्रतिशत बराबर भी रहता है। तो बीजेपी फिर भी मार्जिन में ज्यादा सीट लेके आने वाली है, ये देखिएगा, है ना। बस एक चीज पे डिपेंड होंगी चीजें कि वहां प्रतिशत अगर जो 1% ज्यादा वोट भी लेके जाती है ना टीएमसी, तब भी बीजेपी सरकार बनाएगी बंगाल में। जल्दी से सर, जल्दी से। मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बार का जो बंगाल का चुनाव है वो इसलिए डिफरेंट है पहले वाले चुनावों से। पहले जब कम्युनिस्टों की सरकार थी तब वर्ग वर्सेस एक हिंदू धर्म के खिलाफ या बहुसंख्यकों के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता था। उसके बाद में जब ममता बनर्जी की सरकार आई तब हिंदू वर्सेस मुस्लिम में उन्होंने कर दिया। अब हिंदुओं की एकता का सिर्फ, अब उसमें कोई क्लास या इस टाइप का डिफाइंड नहीं है। अब इस कारण से जो सर की वजह से जो वोट कटे हैं वो अलग चले गए। राइज ऑफ ओवैसी और जिन्होंने मुसलमानों को काटा उसकी वजह से और ममता बनर्जी अंडर आएंगी। क्लोज फाइट होगी, हाँ क्लोज फाइट होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो वहाँ पे हैं, जिन्हें निकालना जरूरी है। लेकिन हाँ फिर भी क्लोज फाइट होगी, लेकिन जीतेगी बीजेपी। देखिए, बहुत क्लोज फाइट होगी, नेक टू नेक फाइट होगी। अगर दो द्विपक्षीय चुनाव हुआ तो बीजेपी हारेगी, टीएमसी जीत जाएगी। अगर त्रिपक्षीय हुआ, 3 गुट लड़े, तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। दूसरी बात क्या है, बीजेपी एक बार बोल लेने दे, गलत बात। और दूसरा क्या है कि भाजपा काफी वोट टीएमसी का कटा है, ये भी एक वजह जीते। पूरे देश का माहौल इस समय चूंकि मोदी का है, मोदी दबाव बना लेंगे। तीसरी बात है जो मेन, एक मिनट सुन लिए, सबसे मेन बात है जो इन्होंने तीन मंदिर बनाए हैं, इसका असर उल्टा जा रहा है। वहां पे मुस्लिम कह रहे हैं, हुमायूं कबीर कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि इन्होंने 3 मंदिर बना दिए, बाबरी मस्जिद ममता ने नहीं बनाई है। इसका भी असर मुस्लिम में उल्टा जा रहा है। तमाम मुस्लिम 15-20% मुस्लिम अगेंस्ट बीजेपी। जल्दी से सर, 60 लाख वोट कटा है, 40 लाख सस्पेंडेड है, जो 14% बनता है। अब जो टीएमसी 10% से जीती थी ना, इस बार 14% तो वोट तो वैसे ही कट गए हैं, इक्वल हो गए हैं। दूसरा गुंडागर्दी बंद होगी ना, तो बीजेपी का वोट सिर्फ बढ़ेगा। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे द्विपक्षीय हो चाहे त्रिकोण हो, सरकार बीजेपी की बनने वाली है। क्लोज फाइट, हाँ बिल्कुल क्लोज फाइट है और पाप का घड़ा कभी तो भरता ही है। जो टीएमसी के जो कुकृत्य हैं और जो ममता बनर्जी ने हिंदुओं की इतनी अनदेखी की है, इतनी प्रताड़ना की है, उसका खामियाजा ना वो उसमें भुगतेंगी और प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं। सर, राजनीति एक तरफ, लेकिन विकास के मुद्दे भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। रंजना जी, पश्चिम बंगाल में खेला होगा, ममता जी जाएंगी और भाजपा आएंगी और रामराज लेके आएंगी। ये सत्य है। क्या बदलाव होगा, क्योंकि वहाँ की जनता वाकई में परेशान है। जो भारत सरकार योजना को लागू नहीं करने दे जा रहा, रोका जा रहा है, तो जनता भी समझ गई है कि ममता दीदी ने जो हमें ठगा है, जो हमारा हक मारा है, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए अब राम राज्य की आने की स्थापना होगी पश्चिम बंगाल में, और फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गठजोड़ बनेगा जो देश में चल रहा है। लेकिन
हाँ, लेकिन डर मुझे, दुख है, मुझे पीड़ा है कि कांग्रेस लुप्त हो गई है, कांग्रेस लुप्त हो गई है, कांग्रेस लुप्त हो गई है। ठीक है, बीजेपी की क्या रणनीति और बीजेपी किस तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि अभी आपने सभी को सुना, जनता की बातें सुनी, कहीं ना कहीं क्लोज फाइट, तो क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है। जैसे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी सुंदर बना दी है, पूरे देश के अंदर बना दी है। आप देखते हैं, पुराने इतिहास को उठाकर देख लीजिए, कहीं पर यहाँ पर लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, परिवार सुरक्षित नहीं थे, उद्योग सुरक्षित नहीं थे, किडनैप किए जाते थे। वो स्थिति आज बंगाल में है। जिस तरह से यहाँ पर लूटा जाता था, वो स्थिति बंगाल में है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पूरा बंगाल उत्तर प्रदेश की तरह साफ सुरक्षित बन जाएगा, उद्योग बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। ममता जी ने तो नैनो टाटा भगा दी थी, वहां से बुरा हाल कर दिया, वहां बेरोजगारी फैला दी सारे में। बंगाल